शाम सभी को। तो आज मैं आपको एक कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि HTML के बारे में पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका EMRS में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, HTML5। सबसे पहले हमारा इसकी हिस्ट्री क्या बोलती है कि 1989 में टिम बर्नर ने हमारा WWW बनाया था जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और 1991 में फिर टिम बर्नर द्वारा ही हमारा ये HTML बनाया गया। ठीक है, और HTML प्लस 1993 में हमारा बनाया गया डावे रेगी द्वारा। ठीक है, अब जो WTC है उनकी मतलब W2C का क्या मतलब है, WWC यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडम की रिकमेंडेशन पे HTML हमारा 3.2 1997 बनाएगा। इतना आपको इसकी हिस्ट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली HTML क्या होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, HTML कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसने बनाया, टिम बर्नर ने बनाया। कब, 1991 में, जो आपके EMRS के एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कुछ। जो ये HTML है ना, ये आपकी क्या होती है, 4th जनरेशन होती है, इसको याद रखना। ठीक है, अब और ये 1991 में बनाया गया था, इतना याद रखना। ठीक है, इसमें क्या आती है हमारी, देखो फर्स्ट में तो हमारी थी मशीन लैंग्वेज, सेकंड में हमारी असेंबली थी, थर्ड में हमारी क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज जी, और जो फोर्थ में थी ना इंटरनेट डाटा मतलब वेबसाइट वगैरह आ गई ना, तो HTML हमारी किस में आती है, फोर्थ। तो HTML हमारी किस में आती है, 4th जनरेशन में आती है। इसको याद रखना, फर्स्ट में क्या आई मशीन, सेकंड में क्या आई, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन और असेंबली। फिर क्या आई हमारी थर्ड में हाई लेवल, और फोर्थ में क्या आ गया हमारी HTML वेबसाइट वगैरह आ गया। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब जो HTML है ना, अब इसकी फुल फॉर्म में लिखी हुई है, HTML इज़ द स्टैंड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द वेब पेजेस। मतलब वेब पेजेस के लिए क्या होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसमें बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, टैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और HTML5 है ना, ये हमारा किसने डेवलप किया था, W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडम। इसकी भाई फुल फॉर्म याद कर लेना, HTML किसने डेवलप किया, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडम। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आता है कि WWC ये किसके थ्रू आया था, तो ये भी वर्ल्ड वाइड कंसोलिडम के थ्रू ही आया था। ठीक है, अब जो फाइल होती है ना, इसमें HTML की एक्सटेंशन क्या होती है, HTML एक्सटेंशन। ठीक है, HTML एक्सटेंशन। अब इसमें आगे मेन पॉइंट आता है कि आपको HTML का मतलब लिंकिंग ऑफ द वेबसाइट। इतना बात समझ में आएगी। मार्कअप लैंग्वेज जब हम टैग्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसको बोलते हैं, इसके मतलब मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है। HTML से ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्या होता है, XML। इसकी फुल फॉर्म आती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, XML क्या लो करता है, हमारे टैग्स बना देता है। बस ये याद रखना है कि टैग किस में यूज़ किए जाते हैं, HTML में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव में कहने का क्या मतलब है कि बड़े लेटर, ये जो हमारा XML है ना, इसमें डाटा स्टोर करना है, डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। HTML टैग का यूज़ किस लिए करते हैं, डिस्प्ले ऑफ द डाटा। ये ना थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रही हूँ, इतना नहीं आता एग्जाम में, मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, सो इतना मत वो घूमना। मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ। अब XML की एक तो फुल फॉर्म याद कर लेना। XML क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कि पासवर्ड कैपिटल में है तो कैपिटल मिलेगा, स्मॉल में है तो स्मॉल मिलेगा। लेकिन HTML ना ऐसा नहीं होता, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता। इतनी बात आ गई समझ में। XML मेक द ईजियर अपग्रेड अपडेट ब्राउज़र विदाउट लूजिंग द डाटा। लेकिन जो XML में ना हम अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अब एक ना डिफरेंस आता है आपका अपडेट और अपग्रेड में। क्या डिफरेंस होता है, देखो अपडेट का मतलब होता है कि जब हम सेम साइड को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, फ़ोन में व्हाट्सअप है तो उसको अपडेट करो, यानी कि हम सेम व्हाट्सअप को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जो अपग्रेड होता है, अपग्रेड क्या होता है आपका, कि हम एक साइड से ना कोई दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो वो होता है हमारा अपग्रेड। ये डिफरेंस याद रखना। और आपका इसमें हाँ, और आपका ना इसमें फिर आ जाती है इसकी फुल फॉर्म, जैसे कि टेक्सचुअल HTML एडिटर क्या होता है। और एक ये फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, WYSI HTML क्या होता है। इसका मतलब होता है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। जो आप देखते हो वही आप प्राप्त करते हो। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। देखो व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, WYSWYG व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसको एग्जांपल पता है कैसे याद रख सकते हो, जैसे अडोब ड्रीम, कि हमारा ड्रीम की हमें नॉलेज नहीं है लेकिन हम धीरे धीरे उसकी तरफ प्रयास कर रहे हैं ना, तो हम एक दिन अपना ड्रीम प्राप्त कर लेंगे। माया थोड़ा ना हमारा ड्रीम, ब्लू जिराफ।
ठीक है, इसको वैसे याद कर लेना, हो जाएगा आपको, सिंपली इसका याद कर लो, ये अपने आप पता चल जाएगा। टेक्सचुअल क्या होता है, इसमें ना इसकी नॉलेज होनी चाहिए, हम तभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा नोटपैड हो गया, VS कोड हो गया, सब्लिमेंट्स टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसमें आपका ना नेक्स्ट आता है कि आपका इसमें फुल फॉर्म आती हैं आपकी, मैं बता देती हूँ कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा HTML हो गया, रूट एलिमेंट के लिए हो गया, ये तो इतना खास नहीं है। सबसे पहले ना ये याद करो कि H1 का मतलब क्या होता है, लार्ज हेडिंग, ठीक है, और H6 का मतलब क्या होता है, स्मॉल हेडिंग, दो याद होगी। P का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, ये आते हैं आपके, ठीक है। इस डॉट का क्या मतलब होता है, कॉमन टैग्स। A का मतलब क्या होता है, एक्चोर टैग्स, मतलब हाइपरलिंक के लिए। B का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, B का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है। BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक लाइन। बॉडी का मतलब क्या होता है, बॉडी टैग। सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर टैग्स। ये जो मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके ना एक आता है सबस्क्रिप्ट और एक आता है सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे मैंने शायद उल्टा लिखा हुआ ये, बाकी आपका ना मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा, मैं तब बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि ना एक होता है आपकी ना दो टाइप होती हैं। जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ, जब हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो एक्स केयर में जाता है, और जब सबस्क्रिप्ट की बात जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे करके जाता है नीचे की तरफ एक्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूंगी बाद में। अब मार्जिन का ये भी नहीं है आपका, ये फुल फॉर्म याद करो। OL का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। TD का मतलब क्या होता है, टेबल टेस्ट, टेबल डाटा। TH का मतलब क्या होता है, टेबल हेड। TR का मतलब टेबल रो। UL का मतलब क्या होता है, अंडर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। LI का मतलब क्या होता है, लिस्ट आइटम। लिंक का मतलब क्या होता है, यूज टू लिंक, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब आपका HTML तो हो गया, HTML में उतना ही करना था जितना मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बेसिकली वही था कि उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ठीक है। इसी में ही ना, इसी वेबसाइट में आपका HTML के बाद आता है CSS। इसको क्या बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या बोलते हैं, कास्केडिंग, इसकी फुल फॉर्म आती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका मतलब क्या होता है, देखो HTML में हमने वेबसाइट तो बना दी, अब उस वेबसाइट को हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसको डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS, ठीक है। मतलब यूँ मान लो कि कोई लड़की थी, ठीक है भाई, अब उसकी शादी तय हो गया, अब थी तो वो लड़की, अब उस लड़की का मेकअप भी तो करना है, मेकअप करने के लिए उसको पार्लर भी जाना पड़ेगा, तो ये एक टाइप का क्या है, हमारा पार्लर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, CCS3, और उसका HTML का क्या था, HTML5। भाई याद करते जाओ साथ साथ। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेट ने क्या किया है, बनाया है, ठीक है। HTML का हो गया। HTML बेसिकली क्या था, कंटेंट था और स्ट्रक्चर था, और CCS क्या था, प्रेजेंटेशन था। अभी ये जावा स्क्रिप्ट्स भी बताऊंगी, आसान है ये भी। HTML के अंदर ना आप CC का क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। बेसिकली ना इसमें आप क्या कर सकते हो, लेआउट कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो, बैकग्राउंड का कलर बना सकते हो। ये बनाया किसने, W3C में। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेट। बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। CCS कैन बी यूज सेल पेडिंग ऑफ द टेबल कंटेंट एंड टेबल में डिफरेंस। मतलब बेसिकली ना जैसे हमने कलर देना है, ठीक है, अपने फ़ॉन्ट में कोई फ़ॉन्ट लगाना है, कोई उसका मतलब इटैलिक वो बोल्ड चेंज करना है कुछ हमारा टेक्स्ट, तो हम बेसिकली CC का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करना, इसके एडवांटेज देख लो। जैसे हमारा टाइम सेव हो जाता है, पेज ले लोड, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। सुपीरियर स्टाइल ऑफ द HTML मल्टीपल डिवाइस ग्लोबल वेब में, ठीक है। अब ये जैसे थोड़ा ना इसका सिंटैक्स होता है, बॉर्डर इस टाइप की फॉर्म में, इतना नहीं आता आपका, ठीक है। टाइप ऑफ CCS क्या होता है, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, और इनलाइन हो गया। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक फाइल की वजह से पूरी फाइल में बदलाव आना, बड़ी फाइल एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। इंटरनल क्या होता है, टैग में जब कोड को लिखते हैं छोटे फाइल में, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंटरनल ही हो जाता है। इसका मतलब तो क्या होता है, जब हम एक चीज़ को चेंज करते हैं पूरी फाइल चेंज हो जाती है। और इंटरनली का मतलब है कि हम अपने टैग्स में कुछ भी हमें ऐड करना है, जैसे टैग वगैरह देना है, उसका यूज़ करते हैं। और इनलाइन क्या होता है, हर एक टैग में के साथ क्या हो जाता है, ये स्टाइल देना पड़ता है। इनलाइन के मतलब ये वाली, ये जो बोलते नहीं है, ये दोनों आ जाती है। आगे इतनी बात समझ में। उसके बाद ना आपका जावा स्क्रिप्ट आ जाता है। जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली इसका थोड़ा सा ही है, इसमें ज़्यादा आपका नहीं ना ही एग्ज़ाम में है। ये बस बिहेवियर पे फोकस करता है कि आपने मतलब जो भी अपनी मतलब जैसे आपने वेबसाइट बनाई, फिर उसका क्या दिया, उसको मेकअप किया, यानी कि उसको प्रेजेंटेशन किया, और उसमें ना बिहेवियर है, मतलब किस टाइप का कौन सा डाटा ऐड करना है, क्या कुछ करना है, तो हम उसके लिए ना जावा स्क्रिप्ट बेसिकली ना ये एक लैंग्वेज होती है जावा, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम उस चीज़ का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बस इतना ही है, और कुछ काफ़ी इतना नहीं है, बस ये लिख लेना। इसमें डेवलप किसने किया था, ब्रैंडन ईच ने किया था, और नेट कैप्स प्रोग्राम पे क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या था, मोचा। बाद में इसको लाइव स्क्रिप्ट किया गया, और बाद में उसी के बाद इसमें चेंज हो गया, इसको क्या बोला गया, जावा। आगे इतनी बात समझ में। तो यहाँ पे आपका ना मतलब जो ये वेबसाइट से रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज थी कंप्यूटर की, मैंने आपको बता दिया, जो कि EMRS में पूछी जाती है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।